नमस्कार, खुदा हाफिज। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग देखेंगे संज्ञा एवं उसके भेद के बारे में आज हम कवर करेंगे। हिंदी का काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन जो कि हिंदी व्याकरण से आज की वीडियो में संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार कितने रहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सबको आज कवर करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पे अभी नए हैं तो दोस्तों इसको आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और ये हिंदी ग्रामर की पहली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। याद रखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, किसी स्थान का नाम ले लिया जाए या किसी की भावनाओं को व्यक्त किया जाए तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं ना, इसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राहुल है तो राहुल में भी क्या है, संज्ञा है। कहीं किसी देश या प्रदेश या किसी भी जगह का नाम ले लिया जाए, जैसे किसी देश का ही नाम ले लिया जाए या किसी प्रदेश का नाम ले लिया जाए या किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम ले लिया जाए तो उसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। अगर हम कोई भी किताब का, रामायण हो गया, गीता हो गया या किसी कक्षा की किताब हो गई, अगर उसका हम नाम ले लें तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें संज्ञा मिल जाएगी। जैसे अगर हम प्रेम की भावना अगर हम व्यतीत करें, जैसे हम किसी की अच्छाई के बारे में बात करें, किसी की बुराई के बारे में बात करें, किसी के सत्यवादिता के बारे में बात करें तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो हजार बात की एक बात आपको बता दें, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, कहीं भाव का नाम, किसी भावनाओं को व्यक्त किया जाए, किसी बुक का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। इसको याद रखिएगा। जैसे घरों का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, जितने भी देख रहे हैं ना, नदियों का नाम हो गया, गाड़ियों का नाम हो गया, ये सभी संज्ञा हैं। तो अब देखेंगे संज्ञा के प्रकार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राहुल हो गया, राहुल भी एक संज्ञा है, दिल्ली भी एक संज्ञा है, किताब भी एक संज्ञा है और प्रेम में भी एक संज्ञा है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बारे में बात करेंगे। संज्ञा का भेद का मतलब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपको बता दें, संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 5 प्रकार की। पहली संज्ञा का नाम होता है व्यक्तिवाचक, दूसर की संज्ञा का नाम होता है जातिवाचक और तीसरी संज्ञा का नाम होता है द्रव्यवाचक और चौथी संज्ञा का नाम होता है समूहवाचक और पांचवी संज्ञा का नाम होता है भाववाचक। जितने भी संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार होते हैं। सभी 5 प्रकार को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं और ये 5 प्रकार की होती है। सबको हम बारीकी से 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर एक व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे महात्मा गांधी, अगर कह दे कि महात्मा गांधी क्या है, संज्ञा है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप इसका पता लगाएंगे कि महात्मा गांधी संज्ञा है। ठीक, अगर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी संज्ञा है तो संज्ञा आपका 5 प्रकार होता है। महात्मा गांधी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह बात करें आपका दिल्ली क्या है दोस्तों, दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली एक ही तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे दिल्ली अनेक तो प्रदेश है नहीं, इसलिए विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक की संज्ञा हो जाएगी। जयपुर भी एक जगह है जो राजस्थान में पड़ती है, तो वो भी एक ही जगह है तो इसलिए इसमें भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली हो ही गया। भारत एक ही देश है तो इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। रामायण में अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका, जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, इसमें सभी क्या हो जाएंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्योंकि विशेष एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें ना, जहाँ कहीं भी, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चाहे वह किसी देश का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी भी वस्तु के बारे में कहे, अगर वो वस्तु एक ही है ना, एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात करें, एक वचन की बात करें तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरका वाला बात करेंगे, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी वस्तु, प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द। घोतक का मतलब होता है बोध कराना, तो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा,
घोड़ा, बहुत घोड़े होते हैं, उनका जातियां होती हैं घोड़े की, इस किसी विशेष घोड़े का नाम नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने घोड़े का नाम रख लिया है ना, कह दिया जाए कि फलाना व्यक्ति का घोड़े का नाम ये है ना, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो घोड़ा है ना, वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फूल भी अनेक फूल होते हैं, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आपका मनुष्य क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वृक्ष भी क्या हो जाएंगे, बहुत वृक्ष होते हैं ना, नीम का हो गया, आम का हो गया, पीपल का हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएगा। पुस्तक में भी बहुत पुस्तकें हैं, रामायण है, गीता है, पुराण है, महाभारत है, सभी आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। पहाड़ भी, बहुत पहाड़ है, ये भी जातियों का बोध कराता है। नदी भी बहुत, तो वो भी जातियों का बोध कराती है। अब जैसे नदी का पर्सनल, नदी का जैसे गंगा का नाम ले लेना, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जमुना का नाम ले ले, गंगा का नाम ले ले, ब्रह्मपुत्र का नाम ले ले, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन केवल टू केवल नदियों का नाम लिया ना, तो नदी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि वह नदियों की जाति का बोध कराता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ध्यान देने से पहले आप लोगों को देखना होगा, जैसे आप लोग देखते होंगे, विज्ञान में पढ़ते होंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, उसे हम लोग द्रव्य की संज्ञा देते हैं। तो चलिए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं, वे हमें क्या कहलाते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आपका वायु हो गया, वायु भी एक द्रव्य है, इसमें भी स्थान घेरते हैं, इसमें भी भार होता है। जल भी आपका द्रव्य है, रेत हो गया, धूल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, जस्ता, हीरा, ये सभी क्या है इसमें। तो जितने भी आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं प्यारे, इस सभी में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको याद रखेगा। द्रव्यवाचक, द्रव्य को ही आप लोग ध्यान रखेगा, जिसमें स्थान घेरते हो तथा जिसमें भार हो, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटिव जैसे मिल जाए वायु, जल, रेत, धूल, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। समूहवाचक नाम से ही क्लियर है, समूह में, ग्रुप में जो संज्ञा के जैसे शब्द आ जाएं, उसको हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे जो शब्द किसी समूह के नाम का बोध कराते हो, जैसे सेना है, सेना का मतलब होता है कि इसमें युद्ध करने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो इनको हम लोग सेना बोलते हैं। जैसे कोई भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों का समूह ही भीड़ कहलाती है। जैसे बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और किसी चीज़ को वे निर्णय लेते हैं या कोई भी समारोह करते हैं, तो वो सभा कही जाती है। जैसे मान लीजिए अंगूर, बहुत एक ही गुच्छे में बहुत अंगूर होते हैं, तो उनको हम लोग गुच्छा बोलते हैं। जहाँ पे एक से अधिक कोई वस्तु होती है ना, वहाँ पे हम समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जैसे सेना, भीड़, सभा, गुच्छा आदि सभी क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा के रूप हो जाएंगे। 4 नंबर आप लोग देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा इसे कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, जो 5वीं संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, भावनाओं को व्यक्त करती है। भावना का मतलब होता है किसी का गुण हो गया, दोष हो गया। किसी की भावना होती है ईमानदारी की, किसी की भावना बेईमानी की, किसी की भावना जो होती है वो चोरी की, किसी की भावना किसी की बुराई ही करने की होती है। तो भाव का मतलब होता है जिस शब्द से, याद रखेगा, भाववाचक संज्ञा को देखेंगे, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चले ना, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखेगा, गुण बताए, दोष बताए, उसकी दशा बताए, उसकी भावना बताए, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, वो मनुष्य के हृदय से निकलती है। इसको देखिएगा, जैसे बुढ़ापा, किसी व्यक्ति के बारे में बात करिएगा, जैसे बुढ़ापा की बात करें, जैसे किसी व्यक्ति की बुढ़ापा आ गया, जैसे कोई व्यक्ति है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मेरा अब बुढ़ापा आ गया है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी। जैसे राम का बुढ़ापा आ गया, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। इसी तरह कहे ईमानदारी, तो जैसे कह दे श्याम ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो भाववाचक संज्ञा होगी। ईमानदार क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। राम क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस दोनों को याद रखेगा। चतुराई, चतुराई में क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। प्रेम, ये भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, भाववाचक संज्ञा है। मिठास भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता भी क्या है प्यारे, भाववाचक संज्ञा है। इसको आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने स्टार्ट कराया, यहाँ पे देखिएगा संज्ञा को आप लोगों ने देखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को देखा, आप संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेकर कह दे राम घर जाता है, में कौन सी संज्ञा होगी, राम एक ही व्यक्ति ने घर जा रहा है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
जातिवाचक संज्ञा की बात करें, नदियां बहती है तो नदियां अनेक नदियां बहती हैं, याद रखिएगा गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, गोमती सभी नदियां बहती हैं, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक की बात करें, जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आपका सोना चांदी हो गया, सभी द्रव्यवाचक हो गए, दूध हो गया ये द्रव्यवाचक हो गया, जल हो गया द्रव्यवाचक हो गया, जैसे आपका वायु हो गया ये सब द्रव्यवाचक हो गया। समूहवाचक, जहाँ एक से अधिक लोग हो ना उसको हम समूहवाचक कहते हैं, जैसे किसी भी ग्रुप का वर्णन कहीं कर दे, जैसे सेना हो गया, जैसे कोई सभा हो गई ये समूहवाचक हो गया, जैसे बच्चों का कक्षा हो गया समूहवाचक हो गए। भाववाचक, जैसे ईमानदारी, भावना जहाँ पे प्रकट होना वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यह अभिषेक एकेडमी का आप लोग चैनल देख रहे थे और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अब अंत हो रही है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग हिंदी के वीडियो चाहते हैं ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करिए या ना करिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दीजिए हमको इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।